गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप सबकी अपनी निकी और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो आई हैव नेवर टोल्ड यू एनी स्टोरी अबाउट माय लाइफ बिफोर, तो आई थॉट कि स्टोरी टाइम वीडियो बना लेते हैं। सो यस, मेरी लाइफ में वैसे तो बहुत सी बोरिंग स्टोरीज ही है, बट कुछ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ माई लाइफ मैं आपको बताती हूँ। आपको मे बी एडवेंचरस लगेगी या फिर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, बट मेरे लिए बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं थी। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द एक्चुअल स्टोरी, मैं कुछ चीज़ें पहले की बता देती हूँ जिससे आपको स्टोरी समझने में ईजी होगा। तो आई यूज़ टू स्टे इन अ पीजी। जब मैं स्टार्टिंग में मुंबई आई थी, बहुत पहले की बात है, तो तब मैं पीजी में रहती थी। वहाँ पर मेरे दो बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे, नेहा एंड अदर गर्ल। तो हम तीनों एक दूसरे से बहुत क्लोज थे, मतलब जैसे काम के बाद साथ में डिनर बनाना, डिनर खाना, गॉसिप करना, बाहर साथ में जाना। तो हाँ, हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे। फिर नेहा का होता है ट्रांसफ़र किसी और जगह पे। नेहा इज़ अ लॉयर, तो उसका ट्रांसफ़र किसी और जगह पे होता है। तो वी डिसाइडेड कि नेहा के पास जो आखिरी के 7 दिन मुंबई में बचे हैं, उसमें हम बहुत घूमेंगे, मज़े करेंगे, एकदम पूरा मुंबई एक्सप्लोर करेंगे। फिर मेरे जैसी खुराफाती औरत सीधे सीधे तो कोई काम कर नहीं सकती, तो मैंने डिसाइड किया कि हम रात को जाएंगे 3 बजे, 3 लड़कियां ऑटो में आर्य कॉलोनी। एंड फॉर दोज पीपल जिनको आर्य कॉलोनी नहीं पता, मुंबई में आर्य कॉलोनी सेड टू बी द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। तो मैंने कहा कि कौन सा हॉन्टेड, मुझे जाकर देखना है। अगर मुझे भूत ने पकड़ लिया तो मैं मान लूँगी कि हॉन्टेड है, नहीं पकड़ा तो बस। तो हम लोग गए, ऑटो पकड़ी, ऑटो वाले भैया ले गए। सी आर्य कॉलोनी में मतलब ऐसा नहीं कि एंट्री नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, बट वो बहुत बड़ी कॉलोनी है, लेकिन एक पॉइंट पे आकर कोई गाड़ियाँ नहीं जाती है वहाँ पर। मतलब जा सकती हैं पर जाती नहीं है। तो हम गए, आर्य कॉलोनी इज़ लाइक टू फार फ्रॉम आवर प्लेस। तो भैया तो खुशी खुशी ले गए कि अच्छा खासा बिल बनेगा इनका, तो हम भी गए। उसके बाद मुंबई में चाहे तुम 2 बजे निकलो, 3 बजे निकलो, 4 बजे निकलो, रात को गाड़ियाँ तुम्हें मिलेंगी ही मिलेंगी। तो एकदम ऐसा ही लग रहा था, मस्त शाम को निकले घूमने के लिए। गए अंदर तक, और आर्य कॉलोनी में इट्स लाइक कि बीच में एक रोड है और इस तरफ जंगल, इस तरफ जंगल। भूत हो या ना हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर जानवर तो बहुत है और ये बहुत लोगों ने देखा है। मतलब चीता वगैरह ये सब रोड पे भी आते हैं कभी कभी, और बहुत लोगों ने देखा है। लेकिन फिर भी हम जैसे खच्चर लोग गए हैं वहाँ पर, गए। फिर एक पॉइंट आ गया था कि वहाँ से आगे एकदम अंधेरा था और कोई रोशनी नहीं थी, ना कोई गाड़ियाँ आ जा रही थी वहाँ से। तो भैया ने बोल दिया कि भाई हम इससे आगे नहीं जाएंगे। तो अब भैया हम पैदल जाएंगे क्या? भैया नहीं माने। तो हमने कहा ठीक है, यू टर्न ले लो। अब भगवान ने हमें बचाया है कि बेटा मैं तुम्हें सेफ रख रहा हूँ, लेकिन नहीं, हम लोगों ने बोला भगवान नहीं, हमें सेफ नहीं रहना है, प्लीज़ हमें प्रॉब्लम के पास खुद चल के जाना है। तो हमने भैया को बोला भैया प्लीज़ हमें पवई लेके चलो। और भैया खुशी खुशी फिर चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बिल 500 का बन चुका है और वहाँ से वापस जाने में अब 700 का बिल बन जाएगा। तो ओके, ले चले। फिर वहाँ पवई लेक के पास पहुँचने के बाद भैया बोलते हैं एंट्री गेट का है। भैया ऑटो वाले आप हो या मैं हूँ, मुझे कैसे पता? और हम फिर गूगल दादा के सहारे पे हमने मैप्स ऑन किए, और फिर वो मैप भी पता नहीं क्यों पागलों की तरह घुमाया जा रहा था। कभी यहाँ दिखा रहा था, यहाँ पहुँच रहे थे तो फिर यू टर्न लेके दिखा रहा था, तो मैप को भी कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था। फिर हमने कहा भैया आपसे ना हो पाएगा, हमें उतार दो, हम खुद देख लेंगे। हम उतर गए। उसके बाद हम एंट्री गेट ढूंढ रहे हैं, पैदल पैदल तीनों लड़कियां, और कुछ लोकल ऑटो वाले जो थे उनसे पूछा। तो फिर हम जैसे तैसे एंट्री गेट ढूंढ चुके हैं। वही है वो एंट्री गेट जहाँ हम 3 बार चक्कर काट चुके हैं आगे पीछे। हमें नहीं दिखा, हम अंधे हैं। तो हम गए, वहाँ पर एक एंट्री गेट है जहाँ से बड़ा सा गार्डन है, तो हम वहाँ घुसते। लेकिन वहाँ 10 कुत्तों ने हमें घेर लिया और भौंकने लगे, हमें भगा दिया वहाँ से। देखो मैं भूत को झेल सकती हूँ लेकिन कुत्तों को नहीं झेल सकती हूँ। मैं वहाँ से चुपचाप निकल गई। फिर भगवान ने हमें दूसरी बार बचाया, लेकिन नहीं, भगवान हमें नहीं बचना है आज, प्लीज़ लेट अस एक्सपीरियंस समथिंग बैड। तो हम लोग जाते हैं दूसरे एंट्री गेट पे, जहाँ से लेक के पास में जो वॉकिंग एरिया है, वहाँ पर फुटपाथ है तो लोग वॉक करते हैं वहाँ पर जनरली। तो हम लोगों ने सोचा 4 तो बज गई है, अब तो लोग आ ही गए होंगे वॉक करने के लिए, तो हम जाते हैं उस तरफ। और बाहर एक भैया भी बैठे थे आराम से, तो हमें लगा ठीक है अंदर लोग हैं। तो हम जैसे ही गए, पीछे देखा भैया गायब। ठीक है, वॉक करने आए थे, वॉक करने चले गए होंगे। अंदर जैसे ही जाते हैं,
नेहा को उसी टाइम पे लगती है सुसु। अब उस अंधेरे में जहाँ पर हम एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देख पा रहे हैं, लिटरली शक्लें भी नहीं दिख रही हैं हमें, इतना अंधेरा है वहाँ पर, और आसपास पता नहीं क्या है। मैं तो पहली बार गई हूँ पवई लेक, तो अब कहाँ से ढूंढे हम वॉशरूम। नेहा बोलती नहीं मैं चल ही नहीं पाऊंगी, रुक गई वो वहाँ पर, बोलती पीछे झाड़ियाँ हैं, अंधेरा है, मैं यहीं कर लेती हूँ, तुम लोग उल्टे मुड़ जाओ। वैसे मैंने उसको कहा था कि देखो झाड़ियों में नहीं करना होता है, पर उसे नहीं कंट्रोल हो रही थी, तो वो गई। मैंने कहा ओके। फिर हम चले सीधा सीधा, तो हम मतलब बिल्कुल लाइट नहीं है, तो हम एक्चुअली जाना चाहते थे उस साइड लेक की तरफ जहाँ पर मुझे एक लेडी बैठी हुई दिखी थी और गार्डन दिख रहा था, और मुझे बोट भी चलती हुई दिखी थी वहाँ पर लेक में। तो मैंने कहा ठीक है, बोट राइड भी हो रही है, मेरी तो मस्त मस्त वीडियो बन जाएगी। एंड एक चीज़ बताना भूल गई, मैं वहाँ पर रेडी हुई थी एकदम मस्त पटाखा बन के, क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे हर जगह फ़ोटो चाहिए। अगर सामने वाले घर के बाथरूम में भी अच्छी फ़ोटोज़ आएगी तो मैं लेने से पीछे नहीं हटूँगी। तो मैं वहाँ पर रात को 3 बजे एकदम छमक छल्लो बन के गई हूँ। ऑब्वियसली आई कैरी जैकेट विद मी ऑल द टाइम। तो बस मुझे वो बोट तक जाना था फ़ोटोज़ खींचने के लिए, तो हम लोग वहाँ का रास्ता ढूंढ रहे थे। फिर मेरी फ्रेंड ने ऑन की फ्लैश लाइट और हम आगे रास्ता देख रहे हैं, तीनों अंधे लोग फ्लैश लाइट के सहारे चल रहे हैं, और अचानक से आउट ऑफ नोवेयर एक आदमी प्रकट होता है और सीधा हमारे मुंह पे फ्लैश लाइट मारता है। अब एक कॉमन सी बात बताती हूँ, अगर कोई आदमी आपके आगे आकर प्रकट हुआ है तो या तो वह आगे से आया है या तो वो पीछे से आया है। पीछे से आता तो हमें पता चलता कि साइड से कोई गुजरा है, आगे से आता तो वो फ्लैश लाइट लेके अगर सामने से कोई आ रहा है तो हमें दिखेगा। हम अंधे इतने भी अंधे नहीं है कि सामने से दिख ही नहीं रहा कि कोई फ्लैश लाइट आदमी लेकर आ रहा है, पर नहीं, ना हमें आगे से आते हुए दिखा ना हमें पीछे से आते हुए दिखा। वो आदमी अचानक प्रकट हुआ और हमारे मुंह पे फ्लैश लाइट मारी, एज इफ वो हमें ढूंढ रहा है, रास्ते को नहीं। फिर भी मेरी फ्रेंड जो आगे चल रही है वो उन भैया से पूछती, भैया हमें जाना है वहाँ पर, हमें वहाँ का रास्ता बताओ, लेक तक जाना है। तो भैया बोलते कि नहीं नहीं वहाँ मत जाओ। भाई पूछ हम रहे हैं, डर तू क्यों रहा है? तो फिर वो बोलता है नहीं वहाँ तो मगरमच्छ है। मैंने कहा भैया मुझे लेडी दिख रही है, वो मगरमच्छ के साथ बैठी है क्या? तो बोलता है कि नहीं, मैंने कहा ना सेफ नहीं है। तो हमने कहा ओके फिर एग्जिट बता दो, अब एग्जिट कहाँ है? तो फिर बोलता है मैं ले चलता हूँ, और हमारी फ्रेंड बोलती है हाँ हाँ भैया आप ही ले चलो, हम हमारे साथ चलो, जैसे उसका समधी हो वो। मैं और नेहा पीछे एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, और वो मेरी फ्रेंड और वो भैया साथ साथ चल रहे हैं, हम साथ साथ हैं व्हाटएवर। तो वो भैया पीछे देखकर ऐसे बोलता है कि आपकी दोनों फ्रेंड्स काफ़ी डरी हुई लग रही है, और मेरी फ्रेंड फुल ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं भैया ये कहाँ से डरेंगी, ये तो पुलिस वालों की बेटियां हैं, क्या ही कर लोगे आप। एक्सक्यूज मी, यहाँ किसके पापा पुलिस वाले हैं भाई? पर हम उसके झूठ में साथ देंगे तो हाँ 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 भैया हम तो पुलिस वाले हैं, आप क्या कर लोगे? तो भैया बोलता है कि अच्छा वैसे मैं भी एक क्रिमिनल हूँ, पर मैं अच्छे क्राइम करता हूँ। मैं और नेहा रुक गए। मैंने कहा इसने क्या बोला? मैं एक क्रिमिनल हूँ पर मैं अच्छे क्राइम करता हूँ। ये अच्छे क्राइम क्या होते हैं, कैन यू प्लीज इलैबोरेट? तो हम लोग बस नेहा और मैंने एक दूसरे का हाथ एकदम टाइट पकड़ लिया, और मैं सोची अच्छा हुआ नेहा ने सुसु कर ली, वरना यही कर देती। बच गए। तो अब फिर हम लोग चुप, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो हमें लगा कि भैया जोक कर रहे हैं, तो हम हंसने लगे भैया नाइस जोक। फिर भैया ने निकाली सिगरेट और वो पीने लगा, ना उसने माचिस जलाई ना लाइटर, बस ऐसे ही निकाली पॉकेट से और फूकने लगा। ये क्या था? हम लोग गए, फिर बस हम चले जा रहे। हम यू टर्न नहीं ले सकते क्योंकि हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, और अगर उसके कोई गैंग मेंबर्स होंगे तो पता नहीं हमारे पीछे पकड़ ही लेंगे, क्योंकि 3 औरतें सॉरी हम औरतें नहीं हैं, 3 लड़कियां हैं। तो हम उसके साथ ही सीधा सीधा चल रहे हैं, बस चले जा रहे, आ ही नहीं रहा एग्जिट। तो हमने भैया से पूछा भैया एग्जिट कहाँ है? तो बोलते बस थोड़ा ही आगे है। और उतने में मेरी फ्रेंड जो आगे चल रही है उसको एक अच्छी लोकेशन दिखती है, और वो मुझसे पूछती क्या तुझे यहाँ फोटोज़ खींचनी है? मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, ये बोल रहा है मैं अच्छे क्राइम करता हूँ और तुझे फोटोज़ खींचनी है? नहीं भाई मुझे नहीं खींचनी, मुझे बस घर पहुँचा दो। मैं इन्फ्लुएंसर हूँ पर इतनी भी पागल नहीं हूँ कि बस अपनी जान हाथ में देकर फ़ोटोज़ ले लूँ। इन्फ्लुएंसर मैं हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा फ़ोटो खींचने की तड़प उसे है। मैंने कहा बहन नहीं,
बस यहाँ से सेफ पहुँच जाए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, वरना मेरी फ़ोटो यहाँ की सिर्फ और सिर्फ दीवार पे माला के साथ टंगी हुई दिखेगी। तो हम लोग चलते गए, फिर आगे दो तरफ से रोशनी दिखी, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा अंधेरा था। तो इतनी सी भी रोशनी दिखी ना, तो हम खुश हो गए कि भैया इस साइड से भी रोशनी आ रही है, इस साइड से भी रोशनी आ रही है, कहाँ जाना है हमें, एग्जिट कहाँ है। तो भैया बोलता है राइट। हम सीधा सीधा राइट के भरोसे चल रहे हैं। हम चलते जा रहे हैं और उसके बाद मेरी फ्रेंड जो आगे चल रही है, वो वैसे तो उसने सारे उल्टे काम किए, बस एक बार उसने सीधा काम कर लिया कि राइट में उसे दिखा कि राइट में भाई कुछ नहीं है, लेक है, अगर हम राइट की तरफ मुड़ते हैं तो लेक में कूदते। और उसे यहाँ पर सीढ़ियाँ दिखी, तो वो सीढ़ियों की तरफ ऊपर चढ़ी और मैंने उसे देखा। इतने में ही सामने से एक किन्नर आता है, सामने कुछ नहीं है, झाड़ियाँ हैं। वो किन्नर पता नहीं कहाँ से आया, मुझे नहीं पता। वो जैसे ही निकला ऐसे मेरे ऊपर झपटा मारने के लिए निकला, पता नहीं क्यों। एज इफ मतलब अगर कोई निकलता है, उसे नॉर्मली कहीं जाना होगा तो वो सीधा सीधा जाएगा ना, मेरे ऊपर ऐसे पकड़ने के लिए क्यों आ रहा है। मेरी फ्रेंड जैसे ही एक सीढ़ी चढ़ी, मैंने पकड़ी उसकी फ्रॉक और मैं चली ऊपर की तरफ। मैं पीछे देखती हूँ कि नेहा मेरे को और किन्नर को ऐसे ऐसे देख रही है, एज इफ यहाँ पर कोई ड्रामा चल रहा है। तो मैंने पकड़ा नेहा का हाथ, आगे से पकड़ी उसकी फ्रॉक और हम चले आगे की तरफ। और सबसे अजीब बात यह है कि उन लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया, मतलब एक भी सीढ़ी वो चढ़े नहीं ऊपर की तरफ। अगर उन्हें पकड़ना होता तो वो चढ़ सकते थे, क्योंकि वहाँ पर कोई था नहीं हमारे अलावा। और लेकिन जैसे ही हमने सीढ़ियाँ क्रॉस की, मैंने मुड़ के देखा, लेकिन उस किन्नर ने सिर्फ एक लाइन बोली, ए निक्की तू इधर आ। अब मुझे नहीं पता उसे मेरा नाम कैसे पता। हम लोग ने वहाँ पर पूरे टाइम पे एक दूसरे से बात तक नहीं की थी, क्योंकि हम डरे हुए थे। तो उसे मेरा नाम कैसे पता, मुझे नहीं पता। फिर वो सेंटेंस सुन के मैं इतनी डर चुकी थी कि वो जो रोड थी, मैंने ना इधर देखा ना इधर, और मैं सीधा सीधा रोड क्रॉस करने निकल गई, भाग गई मैं। और एक सेकंड से लिटरली बची हूँ, क्योंकि यहाँ से ट्रक आई और यहाँ से मैं गुजरी हूँ। लिटरली एक सेकंड से मैं बच गई। तो सबसे पहले वो मेरी जो दूसरी फ्रेंड थी वो निकली, सेकंड मैं पहुँची, और हम पीछे मुड़ के फिर देखते हैं तो फिर नेहा वहीं रुक गई। मैं कही नेहा ये कर क्या रही है, इसको उसके साथ जाना ही है क्या। लेकिन हम पहुँच चुके हैं, फिर भी हम वेट कर रहे हैं कि नेहा अगर चली गई तो हमें तो वापस जाना ही पड़ेगा। तो अगर इतना तेज भागने का कोई सेंस ही नहीं था। और नेहा मैडम ऐसे ठुमक ठुमक के रोड क्रॉस करके आ रही है। फिर हम भागे हैं, ऑटो ढूंढी है लिटरली। उसके बाद हम घर पहुंचे और लिटरली हमारे घर पे कभी न्यूज़पेपर नहीं आता, क्योंकि हम में से किसी को भी न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस दिन हमने कॉल करके न्यूज़पेपर मंगाया, ये सोच के कि भाई हमारी आत्माएं घर आई है, हम आए ही नहीं है, हम लोग मर चुके हैं और हमारी अखबार में कोई फ़ोटो छपी होगी, ये देखने के लिए हमने लिटरली न्यूज़पेपर मंगाई है घर पर। और पूरा दिन हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारे साथ एक्चुअली जो हुआ वो हुआ क्या था। नो आइडिया उसे मेरा नाम कैसे पता चला, नो आइडिया कि वो आदमी कहाँ से आया, नो आइडिया उसने सिगरेट कैसे जलाई बिना लाइटर के, नो आइडिया वो किन्नर कहाँ से प्रकट हुआ और उसे मुझ पे ही क्यों झपट्टा मारना था। बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं घर से बाहर 11 बजे के बाद नहीं निकलूंगी, चाहे कोई भी मेरे साथ चले, मेरे साथ पूरे 11 लोग भी चलेंगे तो भी मैं नहीं निकलूंगी। दिस वॉज वेरी वियर्ड फॉर मी जो भी हुआ। उसके बाद मैंने घूमना ही छोड़ दिया। मैं घर पे बैठी हूँ तब से, और ना मुझे कोई इंटरेस्ट है अब घूमने में। भाई तुम लोग जहाँ जाना है जाओ, मुझे मत लेकर जाओ, मैं जिंदा घर पे पहुँच गई, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो या दैट वाज इट। ये थी मेरी लाइफ की अजीब स्टोरी। तुम लोगों को शायद इंटरेस्टिंग लगे तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं थी, बहुत डरावनी थी। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज इंजॉयड द वीडियो, क्योंकि इंजॉय करना मत, मैंने ये बिल्कुल एक्सपीरियंस इंजॉय नहीं किया था। ठीक है, ओके बाय बाय, सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।